अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं मौसम और मौके के लिहाज से। मौसम गर्मी का शुरू हो चुका है और मौका है रमज़ान शरीफ का। माह रमज़ान रोज़े के दिन हैं। इस लिहाज से हम बात कर रहे हैं जवारिश शाही की। आइए पहले देखते हैं जवारिश शाही किस तरह से बनती है, फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए व्यूवर्स, ये मुरब्बा हलीला या हड़का मुरब्बा, मुरब्बा हरीड़ भी कहा जाता है इसको, और ये मुरब्बा आमला, आमले का मुरब्बा। और अब हमने आमले का गूदा निकाल लिया है। मुरब्बा आमला देख सकते हैं आप, गुठली निकाल दी गई है, और इसी तरह से हड़ के मुरब्बे की भी गुठली हटा दी गई है। ये आप देख सकते हैं। और अब मुरब्बा जात को पीस लिया गया है और उनका कबाब तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। मुरब्बा लेला, मुरब्बा दोनों को पीस कर डाल दिया गया है। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर लोग सब इसका प्यार से बड़ी तैयार हो रहा है। और अब ये देख सकते हैं आप, इलायची का दाना, छोटी इलायची का दाना, बीज 150 ग्राम्स। और ये धनिया, किशमिश खुश्क, बढ़िया क्वालिटी का देसी वाला खुशबूदार 600 ग्राम्स। जवारिश शाही, इसका कबाब तैयार है। आमला और मुरब्बा का हलीला। और अब हम डाल रहे हैं इसमें किशमिश, आप देखिए, किशमिश खुश्क और दाना इलायची। इस तरह से जवारिश शाही द बेस्ट क्वालिटी रेडी। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा जवारिश शाही को बनाते हुए और उसका नुस्खा। जवारिश शाही में हमने 4 किलो हलीला का मुरब्बा, जिसका गूदा निकाल करके वज़न किया गया है, और 3 किलो मुरब्बा आंवले का गूदा, यानी गुठली निकालने के बाद वज़न किया जाता है, और 150 ग्राम इलायची दाना छोटी, 600 ग्राम किशमिश खुश्क, और 8 किलो चीनी। इस तरह से हमने ये इसको तैयार किया है। जवारिश शाही यूनानी फार्माकोपिया का एक बहुत ही मशहूर और बहुत पुराना मुरक्कब है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला, मशहूर और मारूफ है, यानी कि हर शख्स इसका नाम जानता है और बहुत लोगों ने इसको खाया भी होता है। लेकिन इस मौसम के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये गर्मियों के लिए एक नेमत है, यूनानी की तरफ से एक तोहफ़ा है तमाम जनरल आवाम के लिए। जब गर्मी के दिन होते हैं तो जिन लोगों का मिजाज गर्म होता है और गर्मी की वजह से जब उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीना आता है, मैदे में गर्मी पैदा होकर उसका गैसेस ऊपर की तरफ उठते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में भी घबराहट होती है और दिल में भी खफखान होता है, घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में जवारिश शाही 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम, खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, खाली पेट भी खा सकते हैं। और आजकल रोज़े के दिन हैं तो रोज़ेदारों के लिए ये जवारिश शाही सुबह सहरी में, सहरी करने के बाद 10 ग्राम खा कर के ऊपर से अपना पानी पी लें फाइनल। इसके लेने से दिन भर मैदे में तरी रहेगी और प्यास की उतनी शिद्दत नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर कुछ तला भुना मिर्च मसाला वगैरह खाया गया है तो उसर का असर भी कम होगा। इस तरह से। और अगर ज़्यादा खाने की वजह से या गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, घबराहट होने लगती है, तो उस कंडीशन को भी किसी हद तक ये कंट्रोल करती है जवारिश शाही। इसीलिए इसका नाम शाही यानी किंग्स नाम रखा गया है।
जवार शाही में देख सकते हैं आप हलेला मुरब्बा और आंवला है जो कि मुक़व्वी दिल और दिमाग है और कब्ज़ को दूर करता है। किशनीज़ है जो सफ़रा या गर्मी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इलायची है जो मुफर्रह और मुक़व्वी क़ल्ब है, जिससे तफरीह के लिए, फ्रेशनेस के लिए इलायची एक बेहतरीन चीज़ है। वैसे तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, मैदे की रतूबात को भी ख़त्म करती है, गर्म रतूबात को। ये एक ऐसी दवा है, देखिए दवाएं कई तरह की होती हैं, उनके यूजेस भी कई तरह के होते हैं, पर ये एक ऐसी दवा है जो कैफियत पे काम करती है। कुछ दवाएं कैफियत पे काम करती हैं, कुछ दवाएं अखलाक पे काम करती हैं, कुछ दवाएं मिजाज पे काम करती हैं। तो यहाँ पे जब सफ़रा की वजह से हरारत बढ़ जाए और उस हरारत की वजह से बेचैनी, घबराहट, दिल का धड़कना, नींद का नहीं आना, चक्कर आना या ऐसी कंडीशन हो, तब जवार शाही एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हमने ये जाना कि जब कैफियत में यानी टेम्परामेंट में, मिजाज के एतबार से नहीं, मादी एतबार से नहीं, खिलती एतबार से नहीं, लेकिन कैफियत के एतबार से अगर गर्मी हो जाती है, गर्मी की कैफियत पैदा हो जाती है, सिंपली हम कहें तो, उस वक्त जवार शाही एक बहुत अच्छी दवा है। तो हम इसको गर्मी के दिनों में, गर्म मिजाज के लिए, गर्मी की हालत में गर्म लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठंडे मिजाज के लोग या बरगमी मिजाज के लोग इसको इस्तेमाल ना करें, कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि ये बहुत तेज़ वाली दवा नहीं है इसलिए बहुत ऐसा नुकसान नहीं करती है, लेकिन फिर भी ठंडे मिजाज के लोग इसको इस्तेमाल ना करें या कभी कभी करें। और सर्दी के दिनों में भी ठंडे मिजाज के लोग इस्तेमाल ना करें। गर्म मिजाज वाले लोग सर्दी के दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में तो एक बून है, एक नेमत है, एक तोहफ़ा है। तो उम्मीद है ये वीडियो जवार शाही का गर्मी के दिनों में जिन लोगों को गर्मी की वजह से परेशानी होती है और जो रोज़े रख रहे हैं उनको प्यास की शिद्दत ज़्यादा रहती है, वो लोग इसको खा करके दुआओं से नवाजेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।